महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ एवं हमारे अ, व्यवसाय भी यही है। प्रभु, हमें दिन भर में कितना घंटे कार्य धन कमाने के उद्देश्य से करना चाहिए? हमें कितना धन संग्रह नहीं, करना चाहिए मुझे कि लगता परिवार है और कि अगर आप चिकित्सक हो तो धन का तो लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। अगर आप भोजन भी पा रहे हो, कोई मरीज दुखी आ गया है तो आपको भोजन छोड़ देना चाहिए और दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट वो बहुत भारी दुख पा रहा होगा। तो आपको भोजन बाद में पाना चाहिए, पहले डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक हो, जो भी हो। आप कौन से उसमें एलोपैथिक है? हाँ, तो आपको तत्काल उसमें धन लक्ष्य नहीं रखना है। धन लक्ष्य रखोगे तो फिर मरीज को भगवान रूप मान करके आप आराधना नहीं कर पाओगे। परिवार के वो अपने आप मिलेगा, वो तो मिलेगा। हम तुमसे ये थोड़ी करें कि धन लेना ही नहीं है। लक्ष्य नहीं रखना धन। जैसे आपका प्रश्न है कि मैं कितने घंटे करूं जिससे मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, इसमें इतनी तृप्ति हो जाएगी। धन से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आपको कितने घंटे नहीं देखना, आपको देखना है कितने मरीजों को मैं सुख पहुंचा सकता हूं। परिणाम में जो आपको पेमेंट या धन मिलती है उससे परिवार का तो संचार, लेकिन आपका लक्ष्य धन नहीं है। आपका लक्ष्य कितने मरीजों को मैं रोग मुक्त कर सकता हूं, उनको कितना सुख दे सकता हूं। यह है आपके भागवतिक विचार, और वो होगा सांसारिक विचार। मरीजों से धन लेना, कितना धन ले सकता हूं जिसमें मैं सुखी होकर के नाम जप करूं एकांत में, कि 8 घंटे डॉक्टरी कर ली, इसके सेवा में नाम जप करूं। मुझे लगता है कि ऐसे विचार उत्तम भागवत के नहीं होते। अगर मुझे रात्रि के 12 बजे तक भी लगना पड़ेगा तो मैं मरीज को सुखी करने के लिए खड़ा खड़ा कष्ट सहूंगा और कृष्ण कृष्ण बोलूंगा और उसकी सेवा करूंगा। और अगर हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, तो अगर हमारे पास है तो मैं एक दिन भूखा रह करके भी उसको निरोग करना चाहूंगा। ऐसे से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे को कोई अलग साधना नहीं करनी पड़ती मेरी समझ में। अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हो, आपका इसमें कोई संशय है? क्योंकि आपके नेत्र भी बता रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए। परिवार हैं और बच्चे हैं तो उनके लिए पर्याप्त धन का कुछ। आप पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं क्या? आज तक कोई पर्याप्त संख्या बोल पाया क्या? ईमानदारी से बोलना। पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं कि इसके बाद हमें नहीं चाहिए? अगर आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 5 करोड़ की आवश्यकता ना पैदा हो जाए तो मुझे बता देना। 5 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 50 करोड़ की आवश्यकता पैदा हो जाएगी पक्का। ये कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता। इसे सुरसा समझो। सुरसा का मतलब होता है ना, दुगना रूप बढ़ाती चली जाए। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बढ़ाती चली जाती है। तो अति लघु, विवेक क्या कहता है? अति लघु रूप धरे अनुमाना। बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके मुख में जाकर वापस आ गए। वासना की कभी पूर्ति नहीं होती, उपासना से ही पूर्ति होती है। जो मिले उसमें संतोष करो और मरीज को भगवान मानकर उसके कष्ट निवारण की बात सोचो। अगर धन की बात रहेगी तो आप ये बात नहीं कर पाएंगे। मरीज को ऐसे देखो जैसे अपना बेटा अगर बीमार होकर ऐसी स्थिति में आता तो मैं क्या करता? मैं क्या कर, सारा बौद्धिक बल लगाकर उसको सुखी करने की चेष्टा करता। ऐसे मरीज को, जैसे आपका भाई आता तो क्या करते? आप बावरे होकर लग जाते कि कैसे कष्ट निवारण करें। धन लक्ष्य नहीं रखना, मरीज की प्रियता रखनी। भगवान मरीज रूप में आए, हम पूरा जोर लगा देते हैं। वो आपको इसलिए बोले कि आप वैष्णो तिलक लगाएं, आप कंठी बांधे, तो आप भागवतिक हैं। भागवतिक है इसका मतलब आपका उत्तर भागवतिक ही जाना चाहिए आपके पास, जिसमें आपको भगवान की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी और आनंद भी रहेगा।